नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ वक्ता। पार्थ चटर्जी ने अपने ऐशो आराम के साम्राज्य को बनाने में बड़े बड़े काम कर दिए, जिसके खुलासे ईडी कर रही है। नई नई प्रॉपर्टी के कागजात तो ईडी को हर रोज मिल रहे हैं, लेकिन ईडी ने जो आज ताजा खुलासा किया वो ममता बनर्जी के लिए गले की फांस बनने की तरफ इशारा कर रहा है। ईडी का दावा है कि अपने काले धन को सफेद करने के लिए पार्थ और अर्पिता कोयला कारोबार में पैसा लगाते थे, जिसकी डिटेल ईडी के पास है। इस खुलासे के बाद ममता बनर्जी के हाल बेहाल होंगे, क्योंकि अब ईडी कोयला कारोबार पर भी अपनी नजर डालेगी। बड़ा सवाल, क्या ईडी की जांच ममता बनर्जी तक पहुंचने वाली है? इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ईडी जिस तरीके के रोज बड़े बड़े खुलासे कर रही है वो तो मैं और आप रोज बताते ही हैं, लेकिन आज जो खुलासा हुआ है उससे ममता बनर्जी को कितने सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं? देखिए, कोयले का रंग काला होता है और जो सफेद साड़ी है ये कोयला बड़ा ही घातक है, क्योंकि ऑलरेडी कोयला घोटाला के तहत ही अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ईडी के शिकंजे में हैं। जो पूछताछ हो रही है वो कोयला घोटाला को लेकर के ही है। बंगाल में इसे कहते हैं ब्लैक डायमंड। मतलब ये कि जो भी शख्स इस काले पत्थर के धंधे में उतरता है वो माला माल हो जाता है। और कैपिटल टीवी के दर्शकों को ये शुरू से हम बताते चले आ रहे हैं कि पार्थो चटर्जी और अर्पिता के घर जो नोटों का पहाड़ मिला है वो शिक्षक भर्ती घोटाले का नहीं है, वो तो पुरानी कहानी है। नोट तो ताजे हैं जी। ये तो 2-2 हजार की जो गड्डियां नई नई है, इसकी छपाई ही इस घोटाले के बाद हुई है जी। तो इसका मतलब है कुछ और कारोबार चल रहा था, और ये जो नया खुलासा हुआ है उससे ममता बनर्जी डर गई होगी। बिल्कुल। क्योंकि चाहे वो शिक्षक घोटाला हो, चाहे कोयले का कारोबार हो, चाहे बंगाल में और भी कई सारे स्कैम्स जो अभी तक अनर्थ नहीं हुए हैं जी। वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। कोयला घोटाले का प्रारूप क्या है ये समझ लीजिए। आप खदान से कोयला खरीदते हैं, कोयले का इस्तेमाल कहां होता है, बेचते कहां हैं? हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर? जो आरोप बंगाल में इस कोयला घोटाले में लगे हैं वो आरोप यही तो है कि बंगाल का कोयला बांग्लादेश जाता है और इसे बाकायदा वहां का एक पूरा तंत्र उसे संरक्षित कर रहा था। और कोयला घोटाले में फंसे मास्टरमाइंड्स ने ईडी को साफ साफ बताया है कि 150 करोड़ रुपए हम तो पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को देते हैं, 150 करोड़ रुपए हर महीने जी। तो ऑब्वियसली कोई कोयले का स्मगलर वो ये वामपंथी नेताओं को तो नहीं देगा, वो तो सरकार में नहीं जी। बीजेपी वालों को तो देगा नहीं, सरकार में नहीं। वो खाएंगे तो ममता बनर्जी पकड़ लेगी, दबोच लेगी उसको। कांग्रेस तो है ही नहीं, तो पैसा तो उसी के पास जाएगा जो ये इंश्योर कर देगा कि ये जो धांधली चल रही है, कोयले की जो कालाबाजारी चल रही है, जो स्मगलिंग किया जा रहा है, उसके ऊपर प्रशासन की दृष्टि ना पड़े। पुलिस वाले जिसके आदेश पे बिल्कुल खामोश हो जाएं। इनकी ट्रकों से भरी हुई जो कोयले की जो गाड़ियां हैं वो धड़ल्ले से बंगाल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होते हुए बांग्लादेश पहुंच जाए। बॉर्डर पे बीएसएफ है तो कई सारे अधिकारी उसमें पकड़े गए हैं, सस्पेंड हो चुके हैं कि जो इस धंधे में थे। तो अब ये क्या कर रहे थे जी? ये तो कह रहे कि मैं पहचानती नहीं, पहचानता नहीं।
ये लेकिन दोनों तोता मैना एक दूसरे के साथ मिलकर किस तरह से काम कर रहे थे, ये पता चला है अनंत टैक्स फैब लिमिट प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का खुलासा हुआ है। और इस कंपनी में ये जो पूरा जो शेयर है 100%, ये अर्पिता मुखर्जी का है। 2017 तक इस कंपनी का 100% शेयर ये पार्थ चटर्जी की बेटी और दामाद और पत्नी के नाम था जी। मतलब ये इनकी ही कंपनी है। कौन क्या कर रहा था इसमें, तो दस्तावेज ने बताया कि 2 इसके डायरेक्टर थे, एक का नाम मृणमय मालाकार और दूसरे का नाम रणेश कुमार सिंह। और ये दोनों डायरेक्टर तो थे। ईडी वाले जब पहुंचे तो छोटे मोटे घर में रहने वाले कोई छोटा साधारण सा आदमी, वैसे व्यक्ति जिन्होंने कायदे से कभी पॉकेट में 200 रुपए की गड्डी नहीं रखी होगी जी, उस तरह के लोग निकले। तब ये जांच ईडी ने करना शुरू किया तो मालूम चला कि 3 कंपनियां अनंत टैक्स फैब, व्यू मोर हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, काली फैब्रिक्स, ये सब फर्जी कंपनियां बनाई गई थी जी। ये सब कोई काम वाम नहीं है, लेकिन ये जो कंपनियां हैं इसमें सालाना करोड़ों का कारोबार हो रहा है। 2012 से कंपनी ये जो अनंत फैब जो है ये घाटे में चल रही है। भाई घाटा हो रहा है, कंपनी चल रही है, फाइल पे करोड़ों रुपए, 2 करोड़ 3 करोड़ का ट्रांजैक्शन दिख रहा है। भाई चला कौन रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, कहां खर्च हो रहा है, तो मालूम चल रहा है कि ये सब के सब काले धन को वाइट करने में ये जुड़ी हुई कंपनियां थी। अब कोयला तब आया जब ये जो मृणमय मालाकार को ईडी वाले बुलाए, जरा इधर आओ और बताओ क्या धंधा चल रहा था। तो बोला ये कंपनी में मैं तो छोटा मोटा मुलाजिम आदमी हूं जी, इसी में मैं काम करता हूं। क्या काम करते हो, तो बताया कि जो ऑक्शन में जो कोयला सस्ते दामों में, और मंत्री जी के लोग, टीएमसी, सरकारी ऑक्शन हो रहा है, अपने हिसाब से कूड़े की कीमत पे आपने कोयले को खरीद लिया जी। और उसके बाद इसे जहां तहां बेचने के धंधे में थे ये। इसने कबूला, क्या बताया कि ये गोदावरी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के मालिकों से ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। और ये सारी चीजें जो मालूम पड़ी तो ईडी एक कंक्लूजन पे पहुंच रही है कि ये सब, ये जो पैसे का जो लेन देन है, ये सारी चीजें जो हो रही है वो दरअसल कोयला का कारोबार और ये फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने, ये जो कैश जो आ रहा है जी, ये जो करोड़ों रुपए जो मिल रहे हैं वो इसी का एक मुनाफा है जी। तो अब ईडी तो छोड़ने वाली है नहीं। ईडी चूंकि तहकीकात और सारा कुछ, और मैं आपको बता दूं ये सारे दस्तावेज, ये जानकारियां ईडी ने कोर्ट में जमा कर दिया है। देयर इज नो टर्निंग बैक। कुछ लोग कलकत्ता में बैठ के, दिल्ली में बैठ के ये जो कह रहे थे कि ममता बनर्जी की कुछ डीलिंग हो गई बीजेपी के साथ जी, ये डीलिंग के बाद की कहानी है। अब तो पार्थ चटर्जी अर्पिता से पूछा जाएगा, ये जो तुम ये दिखा रहे हो कारोबार 3-3 करोड़ रुपए का घाटा और कंपनी चल रही है, तो ये चल कैसे रही थी जी? पैसा कहां से आ रहा था, कौन दे रहा था? तो मतलब ये घाटा दिखा करके टैक्स बचाने का धंधा चल रहा था। ना मुनाफा होगा ना टैक्स देना पड़ेगा, इतनी लालच, इतना सब कुछ। और ये सब तृणमूल कांग्रेस सेक्युलरिज्म के नाम पे सब कुछ चल रहा था। तो ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी दिक्कत, कोयला का नाम सुनते ही ममता बनर्जी के
को जो है बुखार आ जाता है। डॉक्टर साहब, कोयला में जो पैसा लगाया जा रहा है पार्थ और अर्पिता की तरफ से उसे वाइट करने के लिए, तो वो ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं तो जानती ही होंगी ये पैसा लगाए तो उनके राजनीतिक करियर पे क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, बिना सरकार की सहमति, बिना सरकार की जानकारी के इस तरह का धंधा नहीं चल सकता। इस बात को आप समझिए। कोई इंडिविजुअल कोई फ्रॉड कर ले, बैंक फ्रॉड कर ले, कुछ ये कर ले, वो अलग कहानी है जी। ये इस तरह का एक अलग स्कैम होता है कि फर्जीवाड़ा करके आपने कोई प्रोजेक्ट बना लिया, मुनाफा खा लिया, कुछ उस तरीके का, वो एक अलग कहानी है। जैसे संजय राउत की ये पात्रा चौल का जो पूरा खेल है वो क्या है जी। आपने अपना धौंस दिखा करके गरीबों को वहां से हटा दिया, कहा कि वहां पे हम घर बना के देंगे, नहीं दिया। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि भाई कौन अब उनसे पंगा ले। और आपने क्या किया कि यहां पे जमीन को उधर बेच दिया, प्राइवेट बिल्डर्स को बुला दिया, ये करके आपने पैसे कमा लिए, खा लिए जी। ये एक अलग किस्म का घोटाला है। लेकिन जो बंगाल में जो, चाहे वो कोयले का हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाले का हो, दीज आर वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड किस तरीके से? अब कोयला का कारोबार हो रहा है, कोयला बाहर जा रहा है, कोयला एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाता है, रास्ते में सड़क है, पुलिस वाले होते हैं, चौकी होती है, बिल्टी देना होता है, टैक्स पे करना होता है, ट्रक वाले होते हैं, तमाम तरह की चीजें होती है। किसी एक ईमानदार अधिकारी की नजर पड़ गई, सब कुछ खत्म हो जाएगा जी। ये जो कोयला घोटाला भी जो पकड़ा गया है, वो कैसे पकड़ा गया है? ये सीबीआई वालों को मालूम चला कि भाई यहां पे इस तरह का धंधा चल रहा है, पुलिस वाले तो पकड़ेंगे नहीं, तो बिना पुलिस वाले को बताए हुए इन लोगों ने एक ड्रामा किया। ग्रैंड टैंक रोड, उसके ऊपर इन्होंने एक ट्रक लगा करके एक फर्जी जाम क्रिएट किया जी। और जाम जब क्रिएट किया तो उधर से कोयला से लदी हुई गाड़ियां आने लग गई। चाहे उसको आप बीच में रोकेंगे वो तो तोड़ के चले जाएंगे, पुलिस वाले रोकेंगे नहीं, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी जी। और जब वहां पे जाम लगने की वजह से वहां पे जो 1 किलोमीटर का जाम लग गया, तब जाकर के सीबीआई वालों ने एक कोयला से भरी हुई ट्रकों के ऊपर पकड़ा, ड्राइवर को पकड़ के लेके गए कि किसका है बताओ। और उसके बाद ये पूरी कहानी शुरू हुई कोयला घोटाले की, किस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज। और अभिषेक बनर्जी जिस तरह के केस में फंसे हुए हैं, उसमें उस तरह के कारोबार में बताया जा रहा हजारों लोग उसमें इन्वॉल्व हैं जी। अधिकारी, पुलिस, सारे लोग जान रहे हैं। तो ये तो वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। और मुख्यमंत्री कहे कि हमको मालूम नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। पार्टी के लोग कर रहे हैं, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो क्या कर रही हैं भाई आप? टीचर घोटाला देखिए किस तरह से पकड़ पकड़ के पीटा जा रहा है तृणमूल के कार्यकर्ताओं को जी। वहां के लोकल लीडर्स को। क्यों? क्योंकि वो लोग कैंडिडेट्स को पकड़ के लेकर के आते थे, भाई मेरा बेटा है, टीचर लगवा दो, फेल कर गया एग्जाम। हमने टीएमसी वाले को पकड़ा, टीएमसी वाले ने कहा कि रुक जाओ मैं ऊपर बात करता हूं। तो एक पूरा चेन ऑफ कमांड्स है। और आखिर में पार्थ चटर्जी जी। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। और जिस हिसाब से परत दर परत, अगर जो लोग कैपिटल टीवी को शुरू से देख रहे हैं, जब से ये कांड शुरू हुआ है, हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि घर में माँ जब स्वेटर जो है वो बुनती हैं जी। गलती से कोई एक सिरा आपने पकड़ लिया और खींच लिया तो पूरा का स्वेटर जो है, पूरा स्वेटर जो है वो उधड़ जाता है। यही दोनों, ये जो शिक्षक घोटाला, ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उससे एक एक करके उधड़ता चला जा रहा है। अब जो लोग पकड़े जाएंगे उनके पास से बैंक अकाउंट से पैसा मिलेगा, उसके अकाउंट से बैंक से पैसा मिलेगा। अब तक तो ये नहीं मालूम था कि कोयला का धंधा कर रहे थे ये जी। अब पैसा, अब कंपनियों का मालूम चला, वो कंपनियां क्या क्या कर रही थी। अभी तो कोयला मालूम चला है, कुछ और भी मालूम चलेगा। अब जो व्यक्ति, आप ये समझिए, जो व्यक्ति
इतनी हिम्मत कर ले कि अपने घर के अंदर ये करोड़ों का कैश रख ले, जी। तो उसके दिमाग में तो ये चल रहा है ना, कोई पुलिस, कोई अधिकारी, कोई प्रशासन मेरा बाल से बांका नहीं कर सकता। इसीलिए ये मसला पॉलिटिकल होता चला जाएगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। पार्थ चटर्जी के किए गए कारनामों का फल ममता बनर्जी को भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस घोटाले की आड़ में कई तरह के धंधे चल रहे थे, जिसमें ईडी ने कोयला कारोबार की भी एंट्री करवा दी है। काला धन सफेद करने का जरिया अगर कोयला कारोबार था तो ममता बनर्जी को कई सवालों के जवाब देने पड़ जाएंगे। और जब ईडी जांच करती है तो अंदर तक खोजबीन करती है, और बंगाल में कोयला कारोबार तो होता ही ममता सरकार की निगरानी में है, जिसके बाद अब ईडी ममता बनर्जी पर निगरानी रख सकती है और ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर बिगड़ सकता है। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।